बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान काफ़ी दिनों से बेरोज़गार था और उसने अपनी ज़मीनों को छोड़ के बाहर मजदूरी करना भी शुरू कर दी थी, लेकिन उस मजदूरी का भी असर उसकी ज़िंदगी पर नज़र नहीं आ रहा। सबसे बुरी आदत जो उसकी महसूस होती थी वो ये कि वो अपने आप को भी कोसता रहता था, और जो उसको परेशान ज़रा सा भी करता तो उसको भी कोसता रहता था। उसकी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि वो रातों रात अमीर। बीवी उसकी साबरो शाकिर थी, वो अक्सर उसका हौसला अफजाई करवाने की कोशिश करती और उसकी मदद करने की कोशिश करती कि वो इस माली परेशानी को इस तरह से संजीदा ना ले कि वो हर वक्त कोसने में ही लगा रहे, बल्कि अल्लाह की हुजूर अपनी बंदगी पेश करे और अपनी मेहनत को करता रहे। लेकिन वो इसके बरकस हमेशा अपने आप को बोलने में, अपने आसपास को बोलने में, हालात को बोलने में, हर तरह के मामलात में एक दूसरे को गुनाहगारी के अमल में लेके जाने में लगा रहता। दूसरे से तीसरे बंदे के साथ अपनी गुर्बत का रोना रोता और अपनी गुर्बत परेशानियों में से गुजरने वाले दिनों का ऐसा रोना रोता कि वो बाकी लोग उससे मुतासर भी ना होते, ना उसकी मदद कर सकते थे। यहाँ तक कि वो फाकों में भी दिन गुजारता तो कोई ख़ास तब्दीली मुमकिन नहीं थी। उस किसान के पास एक गधा था जो उसी गुर्बत का मारा हुआ था। जब किसान की अपनी रोटी रोजी पूरी नहीं हो रही थी तो कैसे मुमकिन था कि उसका गधा सेहतमंद होता। वो भी लागर और कमजोर होता चला गया। वजन उठाने से दूर दूर उसमें कोई सलाहियत नहीं रही थी, बल्कि जहाँ भी उस गधे को मौका मिलता वो अपनी कमजोरी अयां कर देता, जिसकी वजह से लोग भी उससे मुतनफर होना शुरू हो गए और उसकी गुर्बत एक मजाक बनना शुरू हो गई थी। एक दिन वो जंगल में से जा रहा था लकड़ियों को लाद कर के, बारिश होने की वजह से एक जगह कीचड़ था और वो गधा उसमें धंस गया। उसने बहुत कोशिश की और जद्दोजहद की कि ये गधे को किसी न किसी तरह सामान समेत उस कीचड़ से निकाल ले, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। बल्कि ऐसा हुआ कि वो जितना मारता गया गधा उतना ही धंसता चला गया। उसने गधे को डंडे जब बरसाने शुरू किए तो उसके बाद उसने साथ जुबानी सलावातें भी सुनाना शुरू कर दी। इस मुसीबत की सूरत हाल में बादशाह से लेकर गधे तक को हर एक को बुरा भला उसने कहना शुरू कर दिया। इत्तेफाक से एक बात यह हुई कि उसी मौके पे बादशाह भी मुख्तलिफ जगह से शिकार खेलता हुआ उसी रास्ते पर आ गया। जब उसने सुना कि वो बादशाह को भी अपने गधे के साथ मिलाकर खूब गालम गलूच कर रहा है, बुरा भला कह रहा है और सलावातें सुना रहा है, तो बादशाह को भरपूर एक दफा गुस्सा आया। लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू पाया और उसने अपने साथ वाले दोस्तों को और गार्ड्स को देखा कि उनके क्या रिएक्शन है, तो वो भी शदीद गुस्से में थे। वो समझते थे कि इसने गुस्ताखी की है बादशाह की और इसको सज़ा मिलनी चाहिए। बादशाह पहले तो इसी सूरत हाल में था कि उसको सज़ा दिलवाए और उसको सज़ा मिलनी भी चाहिए कि इसमें गधे के धंसने में बादशाह का क्या कसूर है। लेकिन बादशाह कुछ देर बाद तहम्मुल से मुस्कुराया और सोचा उसने कि इसने तो बेध्यानी में, क्योंकि ये जानता नहीं कि मैं बादशाह हूँ, इसने तो गालम गलोच कर दी है। लेकिन इस बगैर सोचे समझे बोले गए अल्फाज पर इसको सजा देना मुनासिब नहीं। अगर हम इसको सजा देंगे इससे बेहतर है हम इसकी मदद कर दें। ये बादशाह के जहन में अभी चल रहा था। उसने अपने साहिबीन को कहा कि इसके गधे को कीचड़ से निकलवा दो। उसने उसे सवारी भी दी और उसका गधा भी कीचड़ से निकाल दिया। जैसे ही वो कीचड़ से निकला और साथ उसे कुछ नकदी रकम भी दे दी। अभी वो शख्स कुछ आगे ही गया होगा कि उसे एक और शख्स मिला और वो सारी सूरत हाल को जानता था। तो उसने कहा कि शुक्र करो कि बादशाह ने अपना तारुफ बाद में करवाया, और वरना वो तारुफ करवाता और साथ तुम्हें हलाकत में डाल देता कि और तुम्हें हो सकता है गर्दन भी तुम्हारी उड़ा देता। वो शख्स बोला कि सच है, मैं तो अपनी हालत के मुताबिक बात कर रहा था। बादशाह ने अपनी शान के मुताबिक मुझ पर एहसान किया।